डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ साथियों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज के साइंसी दौर में सफरी ज़राए के तौर पर जहाज को खासी अहमियत दी जाती है। हवा में परिंदों की मानंद उड़ते इस अजूबे का सफर भला मालूम होता है और हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो जिंदगी में एक बार इसका सफर जरूर करे। ताहम दूसरी जानिब ये एक हकीकत है कि इंसानी हाथ से तख्लीक करदा ये मशीन हादसात का शिकार भी होती रहती है। अमूमन देखा गया है कि क्रैश होने की सूरत में जहाज में मौजूद सभी मुसाफिर लुक्मा अजल बन जाते हैं। हादसात की वजूहात को ब्लैक बॉक्स के जरिए ट्रेस किया जाता है, जबकि हादसे की सूरत में कॉकपिट के अंदर पायलट्स के दरमियान होने वाली गुफ्तगू भी उसी में रिकॉर्ड होती है। आज की ज़ेरे नजर वीडियो में हम आपको चंद ऐसी रिकॉर्डिंग्स की तफसीलात बताएंगे जो ऐन उसी लम्हे रिकॉर्ड हुई जब जहाज तबाह होने के करीब था। पोलिश एयरलाइन। नाज़रीन गिरामी, ये वाकया है 9 मई 1987 का, जब पोलैंड की एक एयरलाइन जिसका फ्लाइट नंबर 5055 बताया जाता है, पोलैंड से अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क की जानिब सफर कर रही थी। मुअर्रिखीन के मुताबिक उस जहाज में 187 अफराद सवार थे। यह तकरीबन आधी रात का वक्त था जब जहाज पोलैंड के एक मशहूर शहर मोर्सा के घने जंगलात के ऊपर परवाज कर रहा था। तमाम मुसाफिर और जहाज का अमला बेखबर था कि आने वाले लम्हे उनके साथ अजीब खेल खेलने जा रहे हैं। अचानक जहाज के एक इंजन में धमाका हुआ और आग भड़क उठी। इस हौलनाक हादसे ने पायलट्स को हवास बाख्ता कर दिया। ताहम कैप्टन ने भरपूर तरीके से जहाज को संभालने की कोशिश की, लेकिन बेसूद रहा। कैप्टन को यकीन हो चला था कि ये उसकी जिंदगी के आखिरी लम्हात हैं। कैप्टन ने चंद सेकंड्स के लिए गहरी सांसें ली और ऐलान किया कि गुड नाइट, गुड बाय, वी आर डाइंग, यानी शब बखैर, अल्लाह हाफिज, हम मरने जा रहे हैं। जहाज के तबाह हो जाने के बाद मलबे से मिलने वाले ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग को जब चेक किया गया तो ये अल्फाज सुनकर हर आंख अश्कबार हो गई। पोलैंड के जंगलात में गिरने वाला ये जहाज मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था और तमाम मुसाफिर लुक्मा अजल बन चुके थे। ताहम आज भी ये अल्फाज इसी तरह महफूज हैं। ये पोलैंड एविएशन की तारीख का बदतरीन हादसा तस्वुर किया जाता है। डेल्टा एयरलाइन। नाज़रीन गिरामी, अब बात करते हैं एक और ऐसे ही हौलनाक हादसे की जो कि अमरीकी एयरलाइन के साथ पेश आया। डेल्टा एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 1141 अमरीकी रियासत जैक्सन से सॉल्ट लेक सिटी की जानिब महवे परवाज थी। महीना था अगस्त का और साल था 1988। जहाज को कंट्रोल करने वाले पायलट्स एक साबका हादसे का तज़किरा छेड़े बैठे थे कि यह हादसा भी एविएशन का बदतरीन हादसा था, जिसमें कॉन्टिनेंटल नामी एक जहाज तबाह हुआ था। कॉकपिट में मौजूद पायलट ने मजाक करते हुए कहा कि अगर उनका जहाज भी हादसे का शिकार हो जाए तो उनके आखिरी अल्फाज क्या होंगे। उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि ऐसा सच होने जा रहा है। अभी यह गुफ्तगू जारी थी कि अचानक जहाज के एक पर में आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते पूरे जहाज को अपनी लपेट में ले लिया और जहाज हिचकोले खाता हुआ जमीन की जानिब आने लगा। इस दौरान पायलट्स ने जो गुफ्तगू की वो ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड हो गई। रिकॉर्डिंग के मुताबिक पायलट्स ने कहा कि हमारे जहाज का इंजन काम करना छोड़ चुका है और हम बदतरीन हादसे का शिकार हो चुके हैं, हम बच नहीं सकते। इस वाक़े को सुनकर यह मालूम भी होता है कि मजाक में भी बुरा सोचना नहीं चाहिए, क्या पता वो मजाक सच साबित हो जाए। पैसिफिक साउथ वेस्ट एयरलाइन। दोस्तों, अब तज़किरा करते हैं पैसिफिक साउथ वेस्ट एयरलाइन का। इस फ्लाइट में 128 मुसाफिर सवार थे। लॉस एंजलिस से उड़ने वाली फ्लाइट के मुसाफिरों को यह मालूम नहीं था कि यह उनकी जिंदगी का आखिरी सफर है। सफर मामूल के मुताबिक जारी था, मौसम भी खुशगवार था और जहाज में किसी किस्म की फन्नी खराबी भी मौजूद नहीं थी। फिर अचानक कंट्रोल रूम से पायलट्स को एक मैसेज वसूल हुआ। कंट्रोल रूम ऑपरेटर ने उन्हें इत्तला दी कि उनके जहाज के आसपास एक छोटा जहाज भी उड़ रहा है, ताहम वो ये बताने से कासिर रहा कि उसकी दूरी कितनी है। पायलट्स ये खबर सुनकर परेशान हो गए, क्योंकि वो भी अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे कि जहाज उनसे कितना दूर है। इसी दौरान एयरपोर्ट करीब आ गया। पैसिफिक साउथ वेस्ट एयरलाइन के पायलट्स ने लैंड करने के लिए जहाज की ऊंचाई कम करना शुरू कर दी, ताहम नीचे उड़ने वाले छोटे जहाज से टकरा गए। यूं हौलनाक हादसा पेश आया और दोनों जहाजों के चीथड़े फिजा में बिखर गए। अमले समेत तमाम मुसाफिर मौत के घाट उतर गए। मलबे से मिलने वाले ब्लैक बॉक्स में यह रिकॉर्डिंग सुनाई दी। वी आर हिट, दैट इज इट, मॉम आई लव यू, यानी हम टकरा गए हैं,
सब कुछ खत्म हो गया और माँ मैं तुमसे प्यार करता हूं। ये जज्बाती अल्फाज आज भी तारीख का हिस्सा हैं। एयर न्यूजीलैंड। नाज़रीन गिरामी, अब बात करते हैं एयर न्यूजीलैंड की एक फ्लाइट की। 1989 में एयर न्यूजीलैंड की फ्लाइट नंबर 901 मुसाफिरों को लेकर अंटार्कटिका के बर्फीले पहाड़ों और यखबस्ता पानियों के ऊपर से गुजर रही थी। जहाज में 237 मुसाफिर और 20 क्रू मेंबर थे। अचानक जहाज में कोई टेक्निकल एरर आया, जिसकी वजह से जहाज गलत सिमत की तरफ उड़ना शुरू हो गया। जहाज को कंट्रोल करने वाले पायलट्स इतने तजुर्बाकार न थे, जबकि मौसम की शिद्दत की वजह से भी जहाज को कंट्रोल करना बेहद मुश्किल था। देखते ही देखते उसकी ऊंचाई कम होना शुरू हो गई और यह जहाज एक ऊंचे पहाड़ से टकरा गया। उसमें सवार तमाम मुसाफिर मौत का शिकार हो गए। पहाड़ से टकराने से चंद मिनट कबल सीनियर कैप्टन ने अपने एक साथी से कहा कि हालात नासाजगार हैं, ऐसा ही है ना। ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड होने वाली इस रिकॉर्डिंग को सुनकर बाज अफराद ने कहा कि दरअसल कैप्टन तंज कर रहा था और उसने आखिरी अल्फाज पुरसकून अंदाज से कहे, जो वाकई बहादुरी का काम है। एयर एशिया। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले वाक़े की तरफ, जो 28 दिसंबर 2014 को पेश आया, जब एयर एशिया की एक फ्लाइट इंडोनेशिया से सिंगापुर जा रही थी। रिकॉर्ड के मुताबिक उस जहाज में 162 मुसाफिर सवार थे। अचानक मौसम शदीद खराब हो गया। यह जहाज उस वक्त जावा नामी समंदर के ऊपर से गुजर रहा था। तेज हवाओं और तूफान की वजह से पायलट्स जहाज पर काबू न रख सके और जहाज सीधा समंदर में जा गिरा। इस हादसे में कोई जिंदा न बच सका। जहाज के ब्लैक बॉक्स को बड़ी तगोदौ के बाद समंदर से ढूंढा गया। ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड होने वाली रिकॉर्डिंग के अल्फाज ये थे, अल्लाह अकबर, यानी अल्लाह सबसे बड़ा है। मलाइशियन एयरलाइन। नाज़रीन गिरामी, अब बात करते हैं एक ऐसे पुरस्कार वाक़े की जिसको सुनकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। यह फ्लाइट मलाइशिया से उड़ी। इस फ्लाइट का नंबर 370 बताया गया है। मलाइशिया के शहर कुआलालंपुर से उड़ने वाली इस फ्लाइट की मंजिल चाइना का शहर बीजिंग था, लेकिन पुरस्कार तौर पर यह जहाज अपनी मंजिल तक ना पहुंच सका। 8 मार्च 2014 को टेक ऑफ करने वाले इस जहाज ने एविएशन की तारीख हिलाकर रख दी है। इस जहाज में कुल 239 अफराद सवार थे। यह जहाज उड़ान के चंद मिनट्स तक अपने मुकर्रर करदा रूट पर ही परवाज करता रहा, लेकिन अचानक पायलट ने शब बखैर कहते हुए जहाज का रास्ता बदल लिया, जिसके बाद 7 घंटे तक उसे दुनिया के चंद एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम्स में मॉनिटर किया जाता रहा। लेकिन 7 घंटों बाद अचानक ये जहाज गायब हो गया, यानी दुनिया भर के किसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में इस जहाज की मौजूदगी महसूस नहीं की जा सकी। जैसे ही इसका इल्म मलेशिया की गवर्नमेंट को हुआ तो सर्च ऑपरेशन का सिलसिला शुरू कर दिया गया। कहा जाता है कि इस सर्च ऑपरेशन पर करोड़ों डॉलर्स खर्च किए गए और यह सर्च ऑपरेशन एविएशन की तारीख का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन भी कहलाता है। कई ममालिक ने इसमें हिस्सा लिया। हैरानकुन बात यह है कि 5 साल गुजर जाने के बाद आज तक इस जहाज के मुतालिक कुछ मालूम नहीं हो सका। तहम मलेशिया के एक एयरपोर्ट पर मौजूद कंट्रोल रूम ने तस्दीक की है कि आखिरी बार इस जहाज के कैप्टन का राब्ता उनसे हुआ। कैप्टन ने गुड नाइट मलेशियन फ्लाइट 370 कहते हुए जहाज का रुख मुकर्रर रास्ते से तब्दील कर दिया, जिसके बाद यह जहाज एक मुहिम्मा बन गया जो आज तक हल नहीं किया जा सका। जी तो दोस्तों, इन हवाई हादसात के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में इसका इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए और दीगर दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।